झारखंड सरकार अपना पहला वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। प्रदेश कोरोना की भयंकर चपेट में है। किसानों का मुद्दा हो या फिर युवाओं का रोजगार हो, प्रदेश में छोटे मंझले व्यापारी हो या फिर प्रदेश विकास की रफ्तार की बात हो, कोरोना ने विकास की गति पर पहिया पर जो है वो ब्रेक लगा दिया है। प्रदेश के विकास की रफ्तार को यानी कि उस ब्रेक जो पहिए पर ब्रेक लगा है उसे फिर से पहिए को चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी कोशिश में लगे हैं, जिसके अंतर्गत सीएम हर विभाग की समीक्षा कर रहे थे। 2 दिसंबर से शुरू हुई समीक्षा बैठक का आज आखिरी दिन था। सीएम ने आज पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की और इसके कार्यों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक का दौर खत्म हो गया है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री प्रदेश को क्या दे रहे हैं। विपक्ष का भी सवाल यही रहा कि अब क्या। और सरकार की पहली सालगिरह पर क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं, वो समझिए आप ग्राफिक्स के माध्यम से। सीएम हेमंत इन योजनाओं की कर सकते हैं शुरुआत। सर्विस डिलीवरी अभियान, बनो उत्पाद को ऑपरेटिव सोसाइटी, पशुधन योजना, खेल नीति की घोषणा, यानी कि मुख्यमंत्री साहब खेल नीति की घोषणा भी कर सकते हैं। खेल को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा सकती हैं। और नई पर्यटन नीति, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा सकती है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति है। झारखंड से तमाम खिलाड़ी निकलकर आते हैं, तमाम प्रतिभाएं निकलकर आती हैं, उनकी नियुक्ति। विदेश में शिक्षा पाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, यानी कि जो विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए उनको छात्रवृत्ति सरकार दे सकती है। झारखंड यूनिवर्सल पेंशन, बनपट्टा, ये वो योजनाएं हैं जिनको सरकार चला सकती है, जनता को सौगात दी जा सकती है। सीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें रोजगार उत्पन्न करने को लेकर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए हाई पावर कमेटी, कुपोषण का दाग धोने के लिए राज्य में चलेगा अभियान, ताकि कुपोषण को खत्म किया जा सके। कुपोषण का दाग धोने के लिए राज्य में चलेगा 100 दिन का कुपोषण मिशन अभियान। स्थानीय समिति का जल्द गठन, आदिवासी और ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर कवायद तेज। इको टूरिज्म सर्किट की तैयारी, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो मुख्यमंत्री साहब क्या क्या सौगातें दे सकते हैं, यह भी हम आपको दिखा रहे थे अभी ग्राफिक्स के माध्यम से। और जो समीक्षा बैठकों का दौर जो चल रहा था वो फिलहाल आज खत्म हो गया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है, और आज जो आखिरी दिन जो समीक्षा बैठक की गई वो पथ निर्माण विभाग की गई है, और साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री साहब ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। और अब इस एक साल में, यानी कि इस एक साल पर, इस वर्षगांठ पर जनता को क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिल सकती हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको चलाया जा सकता है, उनको लेकर ये तमाम चीजें अभी हम आपको दिखा रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जिसमें छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, आदिवासी और ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर कवायद तेज हो सकती है कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, ओपन यूनिवर्सिटी खोली जाए। इको टूरिज्म सर्किट की तैयारी की जा रही है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, टूरिज्म को आकर्षित किया जा सके। तो ये वो तमाम योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनकी शुरुआत कर सकते हैं और जनता को सौगात
दे सकते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, 1 साल पूरा होने को है सरकार का और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, चाहे विपक्ष हो या जनता, कि आखिर इस वर्षगांठ पर क्या तोहफा मिलने वाला है या क्या सौगात मिलने वाली है सरकार की तरफ से। अभिनव, देखिए सरकार की तरफ से तो ऐसे बहुत तोहफे मिल गए हैं, चूंकि 29 तारीख को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होना है और इसी बीच देखेंगे कि 2 तारीख से लगातार ताबड़तोड़ हेमंत सोरेन का समीक्षा बैठक का दौर जारी है और आज आखिरी समीक्षा बैठक हो रही है परिवहन विभाग की। इससे पहले बात करें तो कई विभागों की जो है ताबड़तोड़ बैठकें जारी थी। अगर हम बात कर ले नगर विकास विभाग की बात कर ले, वित्त विभाग की बात कर ले, ग्रामीण विकास विभाग की बात कर ले, खनन विभाग की बात कर ले, ऊर्जा विभाग की बात कर ले, तो तमाम ऐसे जो जितने विभाग है सभी विभागों की लगातार जो है ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक का जो दौर था और इसी बीच कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अगर हम आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो उसमें यह निर्णय लिया गया है कि रोड एक्सीडेंट में जो भी मारे जाएंगे उसके परिजनों को 1 लाख रुपए दी जाएगी। साथ ही साथ स्कूल खोलने की बात की गई है। अगर हम नगर विकास की बात करें तो नगर विकास में आने वाले 30 सालों में किस तरीके से झारखंड में प्रोजेक्ट रहेंगे, किस तरीके से कायाकल्प होगा झारखंड का, इस पर रणनीति बनी है। अगर और भी विभागों की बात कर ले तो लगातार अभिनव अगर एक बात पर और ध्यान दिया जाए, अभिनव अगर एक बात पर और ध्यान दिया जाए कि आखिर योजनाएं चलाई जाती हैं, चेंजेस लाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन उन पर अमल उस हिसाब से नहीं हो पाता है जो होना चाहिए था, ताकि आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। उसको लेकर किस तरह से काम सरकार अब करेगी? देखिए के बिल्कुल आपने सही कहा। समीक्षा बैठक इसलिए की जाती है ताकि जिन विभागों में कमियां हैं, क्या कमियां रह गई है, क्या कुछ पेंडिंग है, क्या कुछ करना है, किस तरीके से काम हो रहा है आगे और कैसे सुदृढ़ किया जाए, तो पूरा एक तरह से प्लानिंग होती है। और विभाग वाइज में जितने सचिव होते हैं, सचिवों से जानकारी ली जाती है कैसे इन पर काम किया जाता है। देखिए राज्य सरकार तो कई जो है आदेश देती है और किस तरीके से जो आदेश दिए गए आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने बात करी है कि कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब जनता के हित में ये कितना होगा ये तो समय ही बताता है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से अलग अलग विभागों में। और जहां तक अब जनता की बात कर रहे हैं, देखिए आदेश तो दे दिया गया है, अब इस पर कितना अमल होगा, किस तरीके से इस पर काम होगा, क्या रणनीति बनेगी और कैसे कैसे चीजों को विस्तार करके जनता के सामने पेश किया जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐलान तो सभी करते हैं, लेकिन ऐलान पर काम कितना होता है ये महत्वपूर्ण होता है। वादे और दावे भी बहुत किए जाते हैं और अभी भी जो वादे और दावे का जो सिलसिला है जारी है, लेकिन किस तरीके से इस पर अंगुली जमा पहनाया जाता है और किस तरीके से काम होता है और जनता के हित में बातें होती है, तो वो आने वाला समय ही बताएगा। के बिल्कुल, शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस बार अब इस 1 साल में या फिर इस वर्षगांठ पर जनता को क्या कुछ सौगातें मिल सकती हैं, वो तमाम चीजें हमने आपको दिखाई हैं।